राजनांदगांव शहर सहित अंचल में नवरात्रि की धूम मची है। मंदिरों में जोत से लेकर जवारे की शानदार छटा बिखरी है। मां की स्तुति के साथ ही देर रात तक देवी जस गायन की गूंज सुनाई दे रही है। पंचमी पर मंदिरों में मां का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। पंचमी के बाद पद यात्रियों का रेला भी दिखा। गर्मी के कारण सुबह व शाम ही पद यात्री ज्यादा नजर आ रहे हैं। सेवा पंडालों में पद यात्रियों की जमकर खातिरदारी हो रही है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ बहुत सी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो आइए ऐसे ही एक श्रद्धालु से जानते हैं कि उनकी क्या मनोकामना है जो माता शीतला द्वारा पूरी करना चाहते हैं। यहाँ ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ अपनी लेके आता है अपनी मनोकामना है वो पूरी होती है। और पिछले 2 साल से जैसे देखा जा रहा है कोरोना महामारी के कारण नवरात्रि पर्व नहीं बनाया जा रहा था उतना ज़ोरों शोरों से और उल्लास से, लेकिन अब जब कोरोना महामारी थम गई है तो यहाँ फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखे जा रही है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माता के दरबार में आए हैं। शीतला माता की जय। आज 2 साल कोरोना के चलते माता का मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार नवरात्रि की जोरों शोरों से माता के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो शीतला माता की जय और माँ सभी आने जाने वाले और सभी दुखों को हर ले। बोलो शीतला माता की जय। प्रियांश वर्मा है और ऑफ इंडिया। जय माता। गर्मी में भी शक्ति की भक्ति परवान चढ़ी है। पंचमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रही। शहर के प्रमुख मंदिरों में शाम को पद यात्रियों का रेला लगा रहा। देवी मां की पूजन सामग्री चुनरी ध्वज पताका अर्पित कर पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में जोत जल रही है और अब तो जवारे भी अंकुरित हो चुके हैं। नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। पिछले विगत 2 वर्षों से 4 नवरात्र में सभी मंदिर देवालयों का पट बंद रहा, क्योंकि उस दौरान देश में एक महामारी कोरोना के रूप में आई थी, जिसको माँ शीतला एवं माँ सभी वैष्णो देवी शंकर नाथ भोलेनाथ सभी ने उनका वध करके फिर से मंदिर में अपना पट खुलवाकर दर्शनार्थियों को एक मौका और दिया उन्होंने कि आइए और अपना मत्था टेक कर सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जिस प्रकार इस मंदिर में हम लोग दर्शनार्थियों के द्वारा 2 जोत गर्भगृह में प्रज्वलित करते हैं, जो नगर कल्याण हेतु होता है। एक स्वर्गीय राज परिवार एवं एक स्वर्गीय पुजारी परिवार की तरफ से। बाकी श्रद्धालुओं का जोत करीब तेल का जोत 1200 एवं घी का जोत 100 अपनी मनोकामना के लिए रखे हैं। यह मंदिर सिद्ध शक्ति पीठ के रूप से जाना जाता है, क्योंकि सिद्ध शक्ति के रूप के लिए 4-5 चीज़ों का होना अनिवार्य है, जैसा कि वट वृक्ष, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, प्राचीन काल के कुएं और माता का दरबार चारों तरफ से जलमग्न है। अंजोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक सेवा पंडाल लगाए गए हैं, जहां भोजन पानी नाश्ता शरबत पोहा सहित मेडिसिन की सुविधा है। पंडाल के संचालक तक पद यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। 2 साल के पश्चात कोरोना वैश्विक महामारी के बीच खत्म होने के पश्चात आज फिर से नवरात्र की रौनक पूरे छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव शहर में देखने को मिल रही है। राजनांदगांव का सबसे प्राचीन पूजा जाने वाला मंदिर शीतला माता मंदिर में आज पंचमी की भीड़ है और हम राजनांदगांव सदर पाटा की तरफ से आज पंचमी के शुभ अवसर पर जो इतनी रौनक, सब महामारियों को छोड़ करके आज लोग अपने घर से स्वस्फूर्त निकल करके पूरी नवरात्रि का हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे हैं। उसके बीच हम सदर पाटा ग्रुप राजनांदगांव की ओर से हमारे वरिष्ठ फाउंडर मेंबर राजकुमार बैद जी के नेतृत्व में यहाँ पर सूजी का सीरा और पोहे का हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को। और हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि हर साल यह नवरात्रि का पर्व हर किसी को सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे और नवरात्रि खुशहाली से सबकी बीते और आने वाला जीवन सुखमय हो। माँ शीतला की जय। माँ शीतला की जय। ममता नगर इकाई महिला मंडल के द्वारा ममता नगर मेन रोड में हम लोग चाय नाश्ता का स्टॉल ममलेश्वरी पद माता की दर्शन हेतु जाने हेतु जो भी पद यात्री हैं उनके लिए चाय नाश्ता का स्टॉल लगाया गया है। लॉकडाउन के पहले माहौल शांत था
और किसी भी प्रकार का लोगों में उत्साह नहीं था, कोई भी दर्शन हेतु नहीं जा रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसी माहौल को देखते हुए हम लोग अब महिला मंडल के द्वारा यहाँ चाय नाश्ता का स्टॉल लगाए हैं। जय माँ परमेश्वरी, परमेश्वरी माता की जय। गर्मी के चलते सुबह एवं रात्रि में ही पदयात्री निकल रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में माई की नगरी पहुंच रही है। इस वक्त हम लोग राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाने वाले मार्ग पर हैं और लगातार यहाँ पदयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार यहाँ से पदयात्री गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ पदयात्रियों से मिले हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। कोरोना काल के बाद आप माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं पदयात्री बनकर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कोरोना काल के मतलब अभी जो कोरोना काल से अभी मुक्त हुए हैं सभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे जाने में। मतलब पैदल यात्रा माता के दरबार में काफ़ी खुशी मिल रही है। और यहाँ पे सब जितने भी व्यवस्था किए गए हैं बहुत अच्छा किए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या बोलते हैं, कोरोना काल से अभी कम व्यक्ति अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पैदल यात्रा में, लेकिन अच्छा लग रहा है जाने में। किन मनोकामना को लेकर के आप बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है और माता के दरबार में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही सब फैमिली के लिए और सभी के लिए हम लोग माता के दरबार पे दर्शन करने के जा रहे हैं। पद यात्रा करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग सब एक साथ हैं और भाई बहन सब रास्ते में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। नमस्ते आप सभी को। हम लोग आते थे, पद यात्रा आ रहे थे 2 साल पहले, 2 साल से बंद है कोरोना की वजह से, और जो अभी आना स्टार्ट किए हम लोग तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं रास्ते में, जैसे फलारी भी है, नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह सबके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन टाइम्स न्यूज़। हम लोग इस वक्त पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ वाले मार्ग पर खड़े हुए हैं और यहाँ से लगातार पदयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ पास पदयात्रियों को सेवा देने के लिए जय महेश सिन्हा जी के द्वारा यहाँ पदयात्रियों को सेवा दी जा रही है। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। चैत्र नवरात्रि में पदयात्रियों की के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? चैत्र नवरात्रि में पदयात्रियों के लिए और सुबह नाश्ता 6 बजे से लेकर के जलेबी है, पोहा है, चना है, दोपहर 11 बजे तक वितरण किया जाता है और 11 बजे के बाद दाल भात चावल और हलवा और पूड़ी सलाद, ये पूरा दिन और पूरा रात पूरा पदयात्रियों के लिए और वाहन से दर्शनार्थियों के लिए प्लस समस्त यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए सार्वजनिक भंडार रखा जाता है। दोनों नवरात्र में, कुंवार नवरात्र में भी 5 दिवसीय भंडार रखा जाता है और चैत्र नवरात्र में 5 दिवसीय भंडार रखा जाता है। एवं जय महेश सिन्हा के पूरे परिवार द्वारा चैत्र नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि में यहाँ पर सेवा पंडाल लगाया जाता है पदयात्रियों के लिए। और लगातार विगत 6 वर्षों से भैया जय महेश सिन्हा जी सेवा में लगे हैं और यहाँ पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसमें भी बृहद भंडारा का आयोजन होता है। तो हम जितने भी पदयात्री हैं उसके लगातार सेवा में उनके साथ और सारे मित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। और संदेश यह है कि आने वाला समय में इससे ज़्यादा और पदयात्री बढ़े और शासन प्रशासन से हमें सहयोग मिलता रहे ताकि हम ये कार्यक्रम हमेशा धर्म के नाम से सुचारू रखें। धन्यवाद।